नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रखा हूँ, पुरस्कार एवं सम्मान। तो उत्तराखंड में 2024-25 में जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं, किन किन व्यक्तियों को ये सम्मान दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार 2025, लोक निर्मला सम्मान 2025, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, द्रोणाचार्य अवार्ड, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड और इस प्रकार के अन्य सभी पुरस्कार एवं सम्मान 2024-25 के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के नोट्स या उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की कंप्लीट ई बुक, जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट मिल जाएगा, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला है यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2025। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड की दो हस्तियों को सम्मानित किया गया है, ह्योकोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट। ह्योकोलिन गेंजर को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। वहीं जो राधा बहन भट्ट है, इनको समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ह्योकोलिन गेंजर अंग्रेजी यात्रा लेखक है, जिन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गेंजर के साथ कई यात्राएं की है और 94 वर्ष के ह्यू को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन और राष्ट्रीय पर्यटन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और हाल ही में उनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया। राधा बहन भट्ट ये अल्मोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1957 में भूदान आंदोलन से अपनी पदयात्रा की इन्होंने शुरुआत की और उत्तराखंड के पहाड़ी मुद्दों और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय योगदान रहा है राधा बहन भट्ट का। तो राधा बहन भट्ट और ह्योकोलिन गेंजर को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। नेक्स्ट यहाँ पे पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार ये मिला है बीना चौहान को। उत्तराखंड की बीना चौहान को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 में पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं की पॉइंट। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें जो सम्मानित व्यक्ति हैं, बीना चौहान, ग्राम सभा गडोली चिन्यालीसोड़ उत्तराखंड उत्तरकाशी की है बीना चौहान, और इनको डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और पायनियर महिला उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 नई दिल्ली में। इनके जो कार्य क्षेत्र है, इनका संबंध है महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन, और आरसीएम अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना, ये इनके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं बीना चौहान के। तो बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे लोक निर्मला सम्मान 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लोक निर्मला सम्मान 2025 आयोजक संस्था है सोनचरिया संस्था। तो सोनचरिया संस्था की ओर से लोक निर्मला सम्मान 2025 दिया गया है पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को। तो डॉक्टर बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। सम्मान का नाम है लोक निर्मला सम्मान 2025। और लोक निर्मला सम्मान की जो प्रथम प्राप्तकर्ता थी वो थी पद्म भूषण तीजन बाई, और 2025 में यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर बसंती बिष्ट को, जो कि उत्तराखंड की है। डॉक्टर बसंती बिष्ट उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है दोस्तों। वे विशेष रूप से मां भगवती नंदा के जागरण के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने जन जागरण गीतों के माध्यम से अपना प्रमुख योगदान भी दिया था और भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था डॉक्टर बसंती बिष्ट को, और इनको हाल ही में लोक निर्मला सम्मान 2025 दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 मार्च 2025 को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 के तहत प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया। अब देखो यहाँ पे जो आयोजन किया गया उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया, तो आयोजन स्थल है IIT सभागार DR देहरादून। मुख्य अतिथि यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और सम्मानित जो साहित्यकार हैं यहाँ पे और उनको जो दिए गए पुरस्कार हैं ये आपको जानने हैं। तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है सुभाष पंत को। सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर दिनेश पाठक को। गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट। भजन सिंह पुरस्कार कुलानंद घनसाला। गोविंद चातक पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीमती सुनीता चौहान को। उसके बाद
प्रोनवान चिश्ती पुरस्कार, सगीरुल्लाह गोरा पंत सिवानी पुरस्कार श्रीमती समा खान, मंगलेश डबराल पुरस्कार से सतीश डेमरे को सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा पुरस्कार से शशि भूषण बडोनी, उनकी रचना पत्थर की लकीरों के लिए उनको महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार ललित मोहन रयाल को दिया गया, उनकी रचना चाकरी चतुरंग के लिए। अब देखो इनकी रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार नीरज कुमार नेथानी, बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार महेंद्र ठुकराठी, इनकी हिमोली परफॉर्म के लिए। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार मोहन चंद्र जोशी, उनकी रचना शिव काव्य के लिए। और भवानी दत्त थपलियाल सती पुरस्कार ये वीरेंद्र पंवार को मिला है व्योंत विचार के लिए। जबकि कन्हैयालाल डंटियाल पुरस्कार ये मिला है मदन मोहन डुकलाना को, उनकी रचना तेरी किताब छौ के लिए। और गिरीश तिवारी गिरदा पुरस्कार मिला है डॉक्टर पवनेश ठकुराठी को। विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार मिला है अनूप सिंह रावत को। और भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मिला है M.R. ध्यानी को। तो ये प्रमुख जो साहित्य पुरस्कार हैं इनसे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों को। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया है। यह यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी और यह यहाँ पे किशन महिपाल। तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। किस अवसर पर? उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 के अवसर पर, जो कि आयोजित किया गया था 1 से 3 मार्च 2025 को परेड ग्राउंड देहरादून में। और इसके जो आयोजक करता थे वो थे राज्य जनजातीय शोध संस्था। उद्देश्य है इसका राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना। और इसमें मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड 2024। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 उत्तराखंड से सुभाष राणा को सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्ति हैं सुभाष राणा, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और ये चिलामू गांव नैनबाग उत्तराखंड के निवासी हैं। इनके अगर हम उपलब्धियों की बात करें सुभाष राणा की, तो भारत की पैरा शूटिंग टीम की एक कोच हैं और कोच के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं और 2 रजत पदक विजेता भी हैं सुभाष राणा। और 1994 में इटली और 1998 में स्पेन में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। तो सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और कोच के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह यहाँ पे सुभाष राणा जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों यदि आपको चाहिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स, तो यहाँ पे आपको हमारी ई बुक दिख रही है। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर मिलेंगे, साथ में इसमें उत्तराखंड बजट 2025, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नोट्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, उत्तराखंड चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप और नियुक्तियां, जो कि लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़े उत्तराखंड करंट अफेयर के हैं। उत्तराखंड वन लाइनर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर की ई बुक नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो इस प्रकार आप jardhariclass.in यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर की ई बुक। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक। और ये आपके समस्त आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया नैनीताल को, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड के तहत। और इसमें उप विजेता रहा है देहरादून। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके। तो नैनीताल ने 5 श्रेणियों, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है राज्य में। देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उप विजेता का स्थान प्राप्त किया और उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में ये अवार्ड मिले हैं।
तो टॉप पे रहा है नैनीताल। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 जीता वो जीता नैनीताल में। नेक्स्ट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो है साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। इनकी उपलब्धि क्या है? तो रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध कार्य इन्होंने किया और इस उपलब्धि के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सम्मान का उद्देश्य है साहित्य और शोध क्षेत्र में अनूठे योगदान को पहचान देना। देवेंद्र प्रसाद चमोली की यह उपलब्धि भारतीय महाकाव्यों के गहन अध्ययन और शोध को नया आयाम देती है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत गौरव सम्मान 2025। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है जगत सिंह जंगली को। जगत सिंह जंगली कौन है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं ग्रीन एम्बेसडर है जगत सिंह जंगली। इनको भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रदान करने वाली संस्था है भारत सेवा संगम और पुरस्कार देने वाली है पद्मश्री ज्योति माता मंजूम। स्थान है सेडम, कर्नाटक। उल्लेखनीय योगदान है रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया है जगत सिंह जंगली जी ने। और जगत सिंह जंगली को उनके सतत प्रयासों और वन संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए भारत गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025। तो केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 इससे सम्मानित किया गया है तिलोथ जल विद्युत गृह उत्तरकाशी। तो तिलोथ जल विद्युत गृह या तिलोथ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। 90 मेगावाट की परियोजना है और इसको केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रदान करने वाली संस्था है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड और पुरस्कार का जो आधार है वो है उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा मानकों का पालन करती है और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है तिलोथ जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी। इसलिए इसको केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हिमालय प्रहरी सम्मान 2024। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 है। इस हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 को दोस्तों या हिमालय प्रहरी सम्मान को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान, क्योंकि यह सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति के रूप में दिया जाता है हिमालय प्रहरी सम्मान। प्रतिवर्ष पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर यह सम्मान प्रदान किया जाता है। सम्मान का नाम है हिमालय प्रहरी सम्मान। वर्ष 2024 के सम्मानित व्यक्ति, तो मरणोपरांत स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगसिरी देवी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय कुंवर प्रसून ये प्रखर पत्रकार, चिंतक और आंदोलनकारी रहे हैं, जबकि स्वर्गीय जो मंगसिरी देवी हैं ये आंदोलनकारी रही हैं। तो स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगसिरी देवी को मरणोपरांत हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 की बात करें तो विजय जड़धारी को इससे सम्मानित किया गया था और 2024 में कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार। तो विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से डॉक्टर चिन्मय पांड्या को सम्मानित किया गया। सम्मान का उद्देश्य है यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और डॉक्टर चिन्मय पांडे को जनकल्याण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कार्य के लिए विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राजभाषा गौरव पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी इनकी एक पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा और इसके लिए इनको राजभाषा गौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रदाता संस्था है जो ये पुरस्कार प्रदान करती है वो संस्था है भारत सरकार का गृह एवं राजभाषा मंत्रालय और हिंदी दिवस के अवसर पर हर वर्ष 14 सितंबर को जो मनाया जाता है हिंदी दिवस, उसके अवसर पर राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य को बढ़ावा देना और आमजन को ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से परिचित कराना। ये इस पुस्तक का उद्देश्य है
और इस पुस्तक के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024। 27 सितंबर 2024 को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 दिया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और इसमें मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और जो ये बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो दिया गया बेस्ट टूरिज्म के लिए, इसकी जो थीम थी टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन और शांति। तो उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम, उत्तराखंड के गांव को जो बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो वो है 4 गांव। जखोल गांव जो कि उत्तरकाशी है, इसको एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोपी गांव जो कि बागेश्वर में है, इसको एग्रीकल्चरल टूरिज्म के लिए सम्मानित किया गया। हरसिल गांव उत्तरकाशी में, इसको वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया। और गूंजी गांव को सर्वश्रेष्ठ, इसको भी वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया, जो कि पिथौरागढ़ में है। तो वाइब्रेंट विलेज पुरस्कार हरसिल गांव और गूंजी गांव को दिया गया, जबकि एडवेंचर टूरिज्म पुरस्कार जखोल गांव को और एग्रीकल्चर टूरिज्म गांव का पुरस्कार ये सूपी गांव को इससे सम्मानित किया गया। उद्देश्य क्या है टूरिज्म विलेज अवार्ड का? तो पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना, और पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना। दोस्तों, यदि आपको चाहिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स, तो यहाँ पे आपको हमारी ई बुक दिख रही है। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर मिलेंगे, साथ में इसमें उत्तराखंड बजट 2025, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नोट्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, उत्तराखंड चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप और नियुक्तियां, जो कि लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़े उत्तराखंड करंट अफेयर के हैं। उत्तराखंड वन लाइनर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा, वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर की ई बुक नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो इस प्रकार आप jardhariclass.in यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर की ई बुक। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, और ये आपके समस्त आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया। सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार और गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। 18 अगस्त 2024 को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया, जबकि प्रथम इंद्रमणि बडोनी जो स्मृति सम्मान है 2023 में वो शिवजनी जो कि प्रसिद्ध ढोल वादक रहे हैं, इनको दिया गया। इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2024, तो पद्मश्री पुरस्कार 2024 से डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को सम्मानित किया गया। और देखो पद्मश्री पुरस्कार 2025 के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। 2025 में उत्तराखंड से ह्यूकोरिन गिंजर और राधा बहन भट्ट को सम्मानित किया गया, जबकि पद्मश्री पुरस्कार 2024 से डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को सम्मानित किया गया। यशवंत कटोच ये चौनकोट पट्टी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के निवासी हैं। इनको किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? तो साहित्य और शिक्षा, जिसमें पुरातत्व और इतिहास में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। योगदान क्या है इनका? पुरातत्व और इतिहास विषय पर प्रामाणिक लेखन इन्होंने किया है, और उत्तराखंड के सैन्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है यशवंत सिंह कटोच जी ने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह, मध्य हिमालय ग्रंथमाला, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, सिंह के श्रेष्ठ निबंध, उत्तराखंड का नया इतिहास या उत्तराखंड का नवीन इतिहास, और गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट है तीलू रोतेली पुरस्कार 2024, तो उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें कौन कौन सी वीरांगनाएं हैं? ये महिलाएं हैं डॉक्टर माधुरी बड़तवाल, ये लोक गायिका हैं, और इनको तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। विनीता देवी
साहसिक कार्य के लिए, प्रीति गोस्वामी स्पोर्ट्स के लिए, नर्मदा रावत हस्तशिल्प के लिए, सोनिया आर्य साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, नेहा देवी इनको स्पोर्ट्स के लिए, अंकिता ध्यानी इनको भी स्पोर्ट्स के लिए, संगीता राणा स्पोर्ट्स के लिए, सुधा पाल साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, शकुंतला दत्ताल सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान हेतु, और रीना उनियाल इनको भी सामाजिक क्षेत्र के लिए, मनदीप कौर को भी स्पोर्ट्स के लिए, और गीता गेरला को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए तीलो रोतेले पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो 13 महिलाओं को दिया गया है तीलो रोतेले पुरस्कार 2024, और प्रतिवर्ष दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से कुसुम लता गड़िया को सम्मानित किया गया। राज्य का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा चमोली की शिक्षिका है कुसुम लता गड़िया, और इनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश के 50 उत्कृष्ट शिक्षकों में चुना गया। देश के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, और उनमें कुसुम लता गड़िया एक थी, उत्तराखंड की कुसुम लता गड़िया। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कुसुम लता गड़िया को। नेक्स्ट इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कंचन पंत को इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। युवा फिल्म लेखक और निर्देशक कंचन पंत को स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कंचन पंत को यह अवार्ड उनकी चर्चित पहली फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला, और फिल्म डियर लतिका उत्तराखंड के परिवेश में बनी फिल्म है, जिसका फिल्मांकन अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र में किया गया, और इसमें लेखन का कार्य कंचन पंत ने किया, और डायरेक्टर भी इसकी कंचन पंत रही। इसलिए इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको दिया गया।